और बरेली से बड़ी खबर, जहां बीएसपी प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बरेली से आप तक पहुंचा रहे छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज कर दिया गया है। बरेली से इस वक्त की अहम खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। कागजात में त्रुटि की वजह से ये पर्चा निरस्त किया गया है और देखिए किस तरीके से भावुक होकर रोते हुए अपना दुखड़ा सुना रहे बीजेपी कैंडिडेट समर्थकों के साथ मौजूद हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुखड़ा सुनाते हुए। छोटेलाल गंगवार बीएसपी कैंडिडेट थे, लेकिन त्रुटियों की वजह से कागजात में उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है। बरेली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी आज भरेंगे चुनावी हुंकार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। पीएम मोदी दिल्ली में रहेंगे आज और चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार 400 मिशन को मद्देनजर रखते हुए बंगाल बिहार के दौरे पर भी ये जो है कार्यक्रम उनका रहेगा अमित शाह का, और इसके साथ साथ पीएम मोदी भी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली में चुनावी हुंकार भरेंगे। इस बीच बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे ये सीईसी की बैठक होगी कांग्रेस की, और इसमें तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। आलाकमान के मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज सुबह 10:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है। बिहार हरियाणा की बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब हिमाचल की बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर भी यहाँ चर्चा की जानी है। ये बड़े जो सूबे हैं वहाँ के कैंडिडेट्स के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर, जहां मुरादाबाद से बीजेपी कैंडिडेट सर्वेश्वर सिंह का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। अभी 19 अप्रैल को ही मुरादाबाद में इलेक्शन हुआ था और उसके बाद कल देर रात उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने लिखा है कि कुंवर सर्वेश्वर सिंह जी के निधन से बहुत दुखी हूं। वहीं योगी ने भी उन्हें सांत्वना दी है, उनके परिवार को, और दुख जाहिर किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। कुंवर सर्वेश्वर सिंह बीजेपी के कैंडिडेट, मुरादाबाद से 19 अप्रैल को वहां चुनाव होता है और 20 अप्रैल को कैंसर की वजह से 71 साल की सर्वेश्वर सिंह की मौत हो जाती है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इसी को लेकर आज प्रचार कार्यक्रम में नजर आएंगे जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का चुनावी कार्यक्रम आज दिल्ली में और बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्राइम टीवी पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी का मिशन 400 पार और उसे बाखूबी अंजाम देने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए प्रचार में वो तैयार है। प्रचार में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है और इसी के तहत देखिए जेपी नड्डा का दिल्ली में ये बड़ा चुनावी कार्यक्रम, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी। चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, 400 पार तक पहुंचाने के लिए लगे हुए जी जान से। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से नामांकन प्रक्रिया को लेकर। कुल 182 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है तीसरे चरण के लिए लोकसभा चुनाव में, और इसी के तहत अब 78 प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो निरस्त भी कर दिया गया है। 182 ने पर्चा भरा था, उनमें 78 का पर्चा निरस्त।
संभल लोकसभा सीट से 21 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी और अहम खबर तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया को लेकर जो कि पूरी हो चुकी है। सबसे कम 4 कैंडिडेट्स ने मैनपुरी से नामांकन दाखिल किया है। बड़ी सीट समाजवादी पार्टी के लिहाज से। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा स्थगित हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, आज भारत आने वाले थे एलन मस्क, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनका ये दौरा टल गया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर मस्क ने यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर एलन मस्क के दौरे को लेकर, भारत में करना चाहते हैं वो बड़ा निवेश, लेकिन देखिए आज उनका जो दौरा था वो फिलहाल स्थगित हो गया है और अब कब ये दौरा होगा इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये कि आज एलन मस्क जो भारत आने वाले थे, फिलहाल उनका दौरा टल गया है, स्थगित हो गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।